Hello everyone, welcome to my YouTube channel JNS Education. Education is the way of living life. शिक्षा जीवन जीने का तरीका है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप समर्थ हैं। अब समर्थ कैसे हैं कि आपका एम था कि हर बच्चे का अपना एक सपना होता है कि मैं आगे चल के ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। कोई कहेगा मैं पायलट बनूंगा, कोई कहेगा मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, कोई कहेगा मैं जज बनूंगा, कोई कहेगा मैं नेता भी बनूंगा। कुछ का लक्ष्य नेता बनना भी होता है। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, इन सब में बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। तभी तो मैं कहता हूं कि एजुकेशन इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। विदाउट एजुकेशन यू कैन डू नथिंग। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मेरे लास्ट लेक्चर्स हुए थे उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया था। कौन से मेथड पे सिखाया था? डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड पे सिखाया था। और सीरीज कौन सी ली थी? सीरीज ली थी इंडिविजुअल सीरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं किस सीरीज में? आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम कहते हैं असतत श्रेणी और खंडित श्रेणी। इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये सीरीज दी गई है वो डिस्क्रीट सीरीज है? इसमें आपके वेरिएबल दे रखे होंगे और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। वेरिएबल मींस एक्स आइटम्स दिए गए होंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया कि उनकी बारंबारता, कौन सा पद कितने बार आया है, एक्स और एफ। यह पहचान होती है डिस्क्रीट सीरीज की। अब डिस्क्रीट सीरीज में कौन कौन से मेथड होंगे? जिस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में हमने आपको सिखाए थे दो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा था आपका शॉर्टकट मेथड, जिसको हम कह देते इनडायरेक्ट मेथड भी, ठीक है। उसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में भी आपके दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। डायरेक्ट मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज में आपको फॉर्मूला सिखाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अब डिस्क्रीट सीरीज में जब फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो गई यहां पर, तो फॉर्मूला भी चेंज हो गया। अब फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक, ओके। अब इसका प्रोसीजर क्या है? किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका प्रोसीजर पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि इसको करने का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, चाहे कितना कठिन से भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, इफ यू नो द वे हाउ टू सॉल्व इट। ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां देखते हैं आप। सबसे पहला काम आपको करना है, जो सीरीज दी गई है उसमें फाइंड करना है आपको एक्स बार। एक्स बार मीन्स मीन फाइंड करना, अर्थमेटिक मीन। फिर जो अर्थमेटिक मीन निकल के आएगा उससे क्या लेने हैं? डेविएशन। अब डेविएशन कैसे लेने? जो हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल एक्स माने जाते हैं, उस वेरिएबल में से एक्स बार ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस हो जाएगी वैल्यू। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या करनी है? जो इसको हिंदी में कहते हैं विचलन। डेविएशन मतलब विचलन, ठीक है। अब डेविएशन जो निकल के आए हैं, फिर अगली कंडीशन में क्या होता है? इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। आफ्टर दैट स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या करना है? फॉर्मूला हमारा क्या था? सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एन। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है?
फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, ईच 1/1। आफ्टर दिस, अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब ये एफ इंटू डी स्क्वायर आ गया, अब एफ इंटू डी स्क्वायर 1/1 सभी के आए हैं। इसके बाद करना है आपको इसका टोटल। टोटल कर दिया हमने सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर, इसे डिवाइड कर देना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज में एन, और नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज में, उसे एन कहा जाता है। उसे भी एक बात ध्यान रखना, डिफरेंस क्या है, जब इंडिविजुअल सीरीज आती है तो उसमें जो आइटम्स दिए गए होते हैं उसका नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करते हैं, उसे एन कहते हैं। लेकिन जब डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है और वेरिएबल्स भी दिए गए होते हैं तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही ऐड करके लिखा जाता है, उसी को कहते हैं हम एन। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एन। इस पे क्या लगा देना, रूट। ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला फॉर्म हो गया। ओके, समझ गए इसको। नेक्स्ट, अब हम फॉर्मूला भी समझ लें, तो इस वैल्यू को क्या कहा जाएगा फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमने ये लिखाया था आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये सिग्मा वाला साइन है, जो साइन है इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। फिर सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे, ये कहलाता है आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन with their respective frequency। ठीक है, हमने ये लाइन क्यों लिखी, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां पर यह है कि 1/1 सभी फ्रीक्वेंसी सम इसकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जिसके सामने जो वैल्यू आएगी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आप उससे इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बचा आपका, ये अब ये एन बचा। एन कहलाता है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हो गया कि बारंबारता का योग। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एन इन डिस्क्रीट सीरीज। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। अब यहां पर जो इसमें समांतर माध्य, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। इसके लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, मेरे चैनल पर जाके, JNS एजुकेशन पर जाके सबसे शुरू वाले लेक्चर्स देखना। उसमें ये आपके अर्थमेटिक मीन के कई तरीके से मैंने आपको सिखाया किन किन तरीकों से अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है। ओके, यू सी दिस, ये देख सकते हो आप। ओके, नाउ एक क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं हम, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय गिविंग डाटा। अब डाटा क्या दिया गया है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी आपको यहां दे रखी है। ठीक है, साइज दिए गए हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रीक्वेंसी आपकी 5, 13, 16, 5, 13, 16 एंड 19, 20, 27। अब देखो
जैसे आपके वो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन हुए थे उसमें सीरियल नंबर भी दिया जाता था, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज उसमें लिखा होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसके बाद वेरिएबल लिखे होते थे इस तरीके से जैसे ये फ्रीक्वेंसी लिखी है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ कभी कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। अगर ये लिखा है कि नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ की बात जब भी कहेगा फ्रीक्वेंसी की बात कहेगा डिस्क्रीट सीरीज में। और यहां पर लिखा होता है, ज्यादातर आपका लिखा हुआ मिलेगा साइज मार्क्स, एक्स लिखा है तो क्लियर है ही, ठीक। इस बात को ध्यान रखना, ऐसे पहचानना है आपको ये कि डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। साइज हमारे क्या माने गए, एक्स, फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है एफ एक्स, क्योंकि हमें चाहिए समांतर माध्य। जिन लोगों ने समांतर माध्य निकालना नहीं सीखा है वो आज इस क्वेश्चन में सीख ले समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का यूज करके, ठीक है। मेथड कौन सा है हमारा, ये डायरेक्ट मेथड है। डी, अब डी आता है हमारा एक्स माइनस एक्स बार, फिर क्या करना है हमें डी स्क्वायर, फिर कर देना एफ इंटू डी स्क्वायर। इतनी लाइनें आपको खींचनी है। फोर 5 6 7 8 9 5 13 16 19 20 27, इसकी मल्टीप्लाई देखो 4 5 जा कितने हो गए 20, 13 5 जा कितने हो जाएंगे 65, 16 6 जा कितने हो जाएंगे 96, 19 7 जा 133, 28 जा 160 और 27 9 जा कितना होगा 243, 243, ठीक है। अब देखो इसका टोटल क्या करना है, एफ जो एफ दे रखी है बारंबार, तो इसका टोटल करो। इसका टोटल एन कितना आ गया 100। जब इस एफ एक्स का टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 717, सिग्मा एफ एक्स इक्वल 717, ये आपका टोटल आ गया इसका। ओके स्टूडेंट, नाउ सी अब क्या करना है आपको इसमें, हमें यहां चाहिए एक्स बार, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, यहां पे एक्स बार चाहिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 717 अपॉन, ये देखो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन डिस्क्रीट सीरीज में। 717 अपॉन एन कितना है 100, 0 0 कैंसिल पॉइंट, ये आया आपका 7.17। अब देखो इससे हमें क्या लेना है डेविएशन, इसको हम क्या करें थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं और 7.2 कर देते हैं इसे अप्रोक्सीमेट, ठीक। अब इससे डेविएशन लेना इजी हो जाएगा, डेविएशन लेना इजी हो जाएगा। x माइनस एक्स बार, ये x है, इसमें से क्या माइनस करना है ये वैल्यू, 4 माइनस 7.2, ये वैल्यू बच गई 3.2, 5 माइनस 7.2 2.2, 1.2 यहाँ बचे 0.2, यहाँ आ जाएंगे आपके 0.8 और यहाँ बचे आपके 1.8, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, डी लिखा है हमने, फिर इसके बाद क्या करा है इसका वर्ग करा है, स्क्वायर करा है। तो देखो 32 की मल्टीप्लाई कर लो आपस में, अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है 32 2 जा 64 और 32 3 जा 96 एंड 6 102। पॉइंट कितने के पहले हो जाएगा, अब पॉइंट कितने के पहले लगेगा, देखो 3.2 और 3.2 की मल्टीप्लाई जब हुई तो हमारी वैल्यू आई 1024। अब देखो पॉइंट कितने के पहले, एक संख्या ये एक ही पॉइंट ये आ गया, ओके। नाउ
इसी तरीके से 22 की का वर्ग करेंगे हम। 22 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 22 का वर्ग होता है हमारा 484, ठीक। 12 का वर्ग होता है 144, 2 का वर्ग होता है 0.04। अब देखो ध्यान से 0.2 और 0.2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अब आप देखते हैं यहाँ तो केवल 4 आया, कि हम यहाँ 4 के पहले पॉइंट लगाते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। पॉइंट की संख्याएं देखो, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के पहले पॉइंट बनना है, तो अब 2 के पहले ही पॉइंट बनेगा 4, फिर यहाँ 0 लगाओ, यहाँ से पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। 8 8 या 64 और 18 18 की मल्टीप्लाई आपस में की, यानी कि वर्ग 3.24। ओके स्टूडेंट, नाउ अब आपको अगला वर्ग क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अब करनी है हमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें किस किस की करनी है, डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, तभी हमें मिलेगा f इंटू डी स्क्वायर। कैसे में हमने मल्टीप्लाई किससे करनी है, डी से नहीं, डी स्क्वायर से करनी है, तभी मिलेगा आपको डी स्क्वायर, ठीक है। किसकी नीड है, f इंटू डी स्क्वायर की नीड है आपको, इससे करो मल्टीप्लाई। यानी कि ये f और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 से 1024 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ जाएगी हमारी 5 बन जा, 5 2 जा 10, 8 1, 20 का 0 24। देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 5 की 1024 से, 51.20। अब 13 की 8.84 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गई वैल्यू, ठीक। अब 16 की 1.44 से मल्टीप्लाई करो, कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब 19 की 4 से मल्टीप्लाई करी 0.76, ठीक। 20 की 64 से 0.64 से मल्टीप्लाई करो 20 की, तो देखो 0 2 4 या 8 और 2 6 या 12, 12.80 हो गया। अब देखो 27 की 3.24 से मल्टीप्लाई करनी है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई, ठीक है। ये वाला वर्क तो आपने लिख लिया होगा, इसे रब कर देता हूं मैं। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर इक्वल, इसका टोटल करना है। अब क्या करना है, इसका टोटल, सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर का टोटल करना है हमें यहां। ट्वेंटी का 0 2 कैरी हो गया आपके यहाँ पे, 8 2 10 4 14 7 21 9 30 और 2 32 का 2 3 कैरी हो गए यहाँ पर आपके, 3 1 5 5 ओ 3 1 4 हो गए, सॉरी 3 1 4 2 6 3 6 3 9 2 11 7 18, कितने कैरी, कितने कैरी, 1 कैरी, 8 1 9 1 10 10 2 12 and 6 18 and 5 23 पॉइंट यहां पर। अब देखो जिस तरीके से मल्टीप्लाई में पॉइंट हम काउंट कर लेते हैं, बट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम पॉइंट काउंट नहीं करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। जैसे हमने ये ऐड करना था 51.20, तो हम संख्या इस तरीके से लिखेंगे 62.92, तो जब ऐड करेंगे तो पॉइंट
ये 2 9 2 11 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 3 2 1 3 1 4 5 6 11 इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं जब प्लस या माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पॉइंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला पुट कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एन। ये कौन से मेथड का फॉर्मूला है, ये आपके डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, 238.20 अपॉन एन कितना है 100, एन वैल्यू 100। अब एक बात देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ये पॉइंट काट के आपने क्या करा है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए, क्या करा 23820 अपॉन 10,000 हो गए। नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 काटो, 1 2 3 4 यह पॉइंट लगा दो, यह आ गई 2.3820। ठीक, अब ये देखो रूट में ये संख्या आ गई, रूट में संख्या ये आ गई, अगर इसके जोड़े बनते तो ये तुरंत आउट हो जाता। मान लो यहाँ 4 लिखा होता तो 2 इंटू 2 आउट हो जाता। ठीक, 256 लिखा होता तो यहाँ 16 इंटू 16 का जोड़ा बन जाता, एक आउट आ जाता। ठीक, मगर ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, कौन सी विधि से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए जब इस तरीके का क्वेश्चन फंस जाए कि हमें रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, यूज करेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आप ये वाले मेथड जूनियर सेक्शन में आप कर चुके होंगे, 6 to 8 में ये सिखा दिए जाते हैं आपको कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2.382 और 0। मैंने आपको बताया था कि पेयर हमेशा राइट साइड से लेफ्ट को आते हैं, लेकिन वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनमें जब पॉइंट की वैल्यू गिवन होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमें चलना होता है लेफ्ट टू राइट, जो पेयर बनाए जाते हैं। अब देखो पॉइंट के बाद में चलो, ये देखो पहले इसको करेंगे फिर इसे, इस तरीके से चलते हैं, राइट को पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो हम 0 अपने आप लिख लेते हैं 2 के बाद। ठीक है, अब इधर की साइड में यहाँ तो केवल एक ही वैल्यू है 2, एक ही पेयर बन गया बस। अब मैंने एक बात आपको क्लियर की थी, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम उसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, पेयर में। अब 1 बन जा 1, ये नहीं पढ़ेंगे हम 2 बन जा 2, तो फिर पेयर नहीं बना, 2 इंटू 1 हो गया। पेयर कैसे बनेगा, 1 इंटू 1, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, ज्यादा हो जाएगा इसलिए 1 बन जा 1, कितना बच गया 1। अब देखो जो संख्या यहाँ दी गई होती है हमेशा इसका दूना करो, कभी भी इसका दूना मत करो, हमेशा इसका दूना करो, जो रूल है। ठीक, तभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। स्क्वायर रूट का ज्यादातर रॉन्ग इसी वजह से होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसी का ही दूना कर देते हैं। सबसे सिंपल मेथड है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसका दूना कर दो। अब पॉइंट लगाया, अगला पेयर उतार लिया हमने, कौन सा 38, कितने बार जा सकता है, 2 6 जा 12। अब 2 6 जा 12 मतलब जो संख्या आएगी वही संख्या यहाँ आएगी। ठीक है, हमें पेयर बनाना है कि हमने ये लिख लिया 26 6 जा, इस तरीके से करेंगे हम। ठीक, कितना आ गया, अब देखो ये तो ज्यादा हो गया आपका, 156 हो गया 26 6 जा। तो क्या करेंगे, एक नंबर जस्ट बैक हो जाओ, यहाँ पे एक नंबर बैक हो गई, कितने बार जा रहा है 5 बार, 5 यहाँ आया तो 5 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पेयर बन गया 5 5 का, 25 पंजे यानी कि 25 5 जा 125, कितना बच गया, 3 बच गए 1 बच गया। अगला जोड़ा उतार लो ये वाला। ठीक, अब फिर इसका दूना करो, 15 का दूना 30। एक बात ध्यान रखना, जब आप दूना कर रहे हैं तो पॉइंट को इग्नोर करते हैं, पॉइंट का ध्यान नहीं देते जब हम दूना करते तो। 15 का दूना 30। अब 3 से इसको डिवाइड करके देखो क्या बार जाएगा, 3 4 जा 12, 4 टाइम जा सकता है, यानी कि 304 4 जा। इसका मतलब क्या हुआ, 304
4 जाओ, ठीक, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, डिवाइड हो गया भाई 12 16, ये रिमाइंडर हो गया, इतना छोड़ दे। कितना आंसर आ गया हमारा? हमारा आंसर निकल के आया यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.54, दिस इज आंसर। ओके, इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको ये भी बताऊंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि परिमाप विचलन का गुणांक किस तरीके से निकाला जाता है। एक बात ध्यान रखना, चाहे आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे आपकी डिस्क्रीट सीरीज है जो आज चल रही है, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज है जो होगी आगे, तीनों में एक ही फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, परिमाप विचलन का गुणांक निकालने का। ओके स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे। उसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें, जो भी नई लेक्चर आएंगे आपको मिल जाएंगे, उससे इजीली आप अपना वर्क कर सकते हैं। ये लेक्चर जो भी दिए जा रहे हैं ये कॉमन लेक्चर्स हैं, आपके हर सिलेबस में है, आपके बीकॉम में भी है, आपके 12th लेवल पर भी है, आपके बीए में भी है, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसमें भी मिलेंगे आपको। जो आपकी 12th की इकोनॉमिक्स है उसमें भी आपकी स्टेट है, एमए में भी स्टेट है, एमएससी होम साइंस में भी स्टेट है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी स्टेट है, एमकॉम में तो है ही ऑलरेडी, वो तो कॉमर्स है ही ऑलरेडी। एमएससी जूलॉजी बॉटनी की बात करें तो उसमें भी स्टेट है। स्टेट का स्कोप हर जगह है, हर जगह मिलेगी आपको स्टेट। इसलिए जो भी लेक्चर मैं आपको इस समय करा रहा हूँ वो सब कॉमन लेक्चर्स हैं, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा उस पॉइंट को। जो मेरे लास्ट लेक्चर्स हुए हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं इजीली। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।